तो अगर गबन का किताब हो तो किताब लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आ गया हूँ फिर से गबन का तीसरा भाग पढ़ाने के लिए। तो गबन का तीसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। तो मुंशी दीनदयाल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके, कल अगला दिन पढ़े थे भाग 2 में। मुंशी दीनदयाल जी कौन है? तो वो है दीनदयाल, तो जालपा के पापा दीनदयाल जी। और इनके जान पहचान में एक आदमी है जिनका नाम है दयानाथ। ठीक, दयानाथ कोर्ट में काम करते हैं। दयानाथ बड़े सज्जन और सहृदय, बड़े ही अच्छा इंसान है, जिसको जेंटलमैन कहा जाता है। बड़े ही अच्छे इंसान है दयानाथ। कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए, दयानाथ का वेतन कितना है? 50 रुपये। दयानाथ का वेतन 50 रुपये महीना पाते थे। दीनदयाल का कितना था? 5 रुपये। दयानाथ जी पाते हैं 50 रुपये। ये कचहरी में काम करते, कोर्ट में काम करते थे, कोर्ट में नौकर थे, 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दीनदयाल को अक्सर काम पड़ता रहता था अदालत जाने का। दयानाथ से भी काम पड़ता था। अगर दयानाथ चाहते तो दीनदयाल से हजारों रुपए लेके काम कर सकते थे। कि मान के मतलब कि दयानाथ दीनदयाल से बोलते कि तुम इतने पैसे दो, 10 रुपये दो, तब तुम्हारा काम करूँगा। इतना इंपॉर्टेंट काम रहता था। दयानाथ भी नौकर थे, माने घूस वूस ले सकते थे। लेकिन दयानाथ ऐसे इंसान थे, इतने अच्छे इंसान थे कि आज तक कभी भी न दीनदयाल से कभी घूस लिया है और न किसी और से घूस लिया है। तो इतने अच्छे इंसान हैं हमारे दयानाथ जी। और इनके इतने अच्छे बर्ताव का कारण था कुछ कि ये घूस नहीं लेते थे, क्योंकि ये अदालत में काम करते थे, कोर्ट में हमेशा देखते रहते थे कि किसका क्या हो गया, किसका क्या हो गया। सब तो मुजरिम आते थे वहाँ पे कोर्ट में, मुजरिम वगैरह आते थे, तो देखते रहते थे किसका क्या हुआ। तो वे अक्सर ये देखा करते थे कि जो भी गलत काम करता है उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। दयानाथ कचहरी में हमेशा देखते हैं कि जो भी गलत काम किया है उसके साथ हमेशा गलत ही हुआ है। और ये जो घूस लेना है ये भी गलत काम है। इनको इन्होंने कहा है कि यह हराम की कमाई है, हराम में ही जाती है। तो यहाँ पे तीसरा चौथा लाइन, कुछ दीनदयाल के साथ ही उनका यह सलूक न था, यह उनका स्वभाव था। यह बात भी न थी कि बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हो, पर रिश्वत को हराम समझते थे। हराम का अर्थ हुआ वो बुरा समझते थे। हराम एक उर्दू शब्द है। हराम का मतलब होता है कि जो कि अल्लाह ने करने को मना किया है वह सभी हराम वाले काम है। मतलब कि बुरे कामों को अल्लाह ने करने से मना किया है। और घूस लेना भी दयानाथ के हिसाब से हराम था, बुरा काम था। ठीक, शायद इसलिए कि वो अपनी आंखों से इसके कुफल देख चुके थे। कुफल का अर्थ क्या हो जाएगा? कुफल का अर्थ कि बुरे परिणाम को देख सके थे। जो गलत काम करते उसका गलत फल भी मिलता है, कुफल देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, कोई गलत काम किया जेल गया। किसी को संतान से हाथ धोते देखा कि कुछ ऐसा वैसा गलत काम किया और कुछ सालों में ही उसके बच्चे की मौत हो गई। जैसे कि दीनदयाल के बारे में मानना था कि उन्होंने एक किसान को इतना ज़्यादा पिटवाया कि इनके तीनों बेटे ही 3 वर्ष में ही चले गए। तो ऐसा दयानाथ के मानना था कि दीनदयाल जो थे गलत काम करते ही थे, माने मारे थे उसको। उसके बाद से गलत काम नहीं किया। जब से उनके 3 बच्चे मरे तो उसके बाद से ये लोग गलत काम नहीं किए। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ये जो मुहावरा था दिया हुआ था उस टाइम। और यहाँ पे इनकी धारणा क्या है? हराम की कमाई हराम में ही जाती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो और इस लाइन को दिमाग में बैठा भी लो। मुंशी प्रेमचंद जी बता रहे हैं हराम की कमाई हराम में ही जाती है। तो आज तुम लोग भी आगे जाकर कुछ काम धाम करोगे ही। काम धाम करोगे तो ऐसे काम मत करना जिससे कि गलत तरीके से पैसे आते हो। तो हम लोग जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर आसपास देखते ही हैं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, सरकारी स्कूल के जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी, वो सब ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पर कि अगल बगल में जुआ खेलते दिख जाएगा, बहुत कोई शराब पीते दिख जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी जुआ में जीतता है, कई सारा धन जीता, मान लो जुआ में खेला
और 10,000 रुपये जीत गया। रात तक खत्म, 10,000 जीता और रात तक खत्म कर दिया। ऐसा इंसान सब कोई देखा होगा, बहुत सारा पैसा जीत लिया, रात तक खत्म। लॉटरी में 50,000 जीता, एक सप्ताह में खत्म। ये सब तो हराम की कमाई हराम में ही जाती है, कुछ उससे अच्छा नहीं होगा। ये जितना तेजी से पैसा आता है उतना तेजी से निकल भी जाता है, और जितना मेहनत करके कमाएंगे तो उतना ही ज़्यादा देर तक टिकता है। तो इस लाइन को दिमाग में बैठा लेना, हराम की कमाई हराम में ही जाती है। यह बात दयानाथ भी कभी नहीं भूलते थे, और आप लोग भी कभी मत भूलिएगा। इस ज़माने में 50 रुपये की भूत ही क्या, और उस समय जो 50 रुपया है, इनके घर में 5 आदमी थे। 5 आदमी कौन कौन? तो दयानाथ, उनकी पत्नी और 3 लड़के थे, एक बड़ा लड़का और 2 छोटे लड़के। तो आगे देखते हैं। 50 रुपये कमाते थे, और 5 आदमी के लिए 50 रुपये ज़्यादा नहीं थे उस टाइम। उसके बाद वाक्य लिखा है, लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहनों को तरसती, पर दयानाथ विचलित न होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। इस लाइन को अंडरलाइन भी कर दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा लड़का 2 महीने ही पढ़ाई करके कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद इतना पैसा दयानाथ के पास नहीं था कि वो अपने बड़े लड़के को पढ़ा सके कॉलेज में। तो दयानाथ ने साफ साफ जाके बोल दिया कि तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में मैं अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमको पढ़ने का शौक़ है तो जाओ, खुद से कमाओ और खुद से पढ़ो, खुद से कमाओ और खुद से पढ़ो। तो बहुत लोग ऐसा करते आ रहे हैं। हम एक आदमी को जानते भी, अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ये न्यूज़पेपर बेचते थे, पढ़ते थे, बहुत महान वैज्ञानिक ही बने अब APJ अब्दुल कलाम। तो दयानाथ अपने बेटे से बोल रहे हैं कि तुमको अगर पढ़ने का मन है तो तुम जाओ, कमाओ और अपने पैसे से पढ़ो। लेकिन इनका बेटा था रमानाथ। अब रमानाथ कैसा है, इसके बारे में हम लोग को जानने को मिलेगा, और ये है हम लोग का कहानी का नायक। नायक मतलब हीरो, ठीक। हीरो नहीं कह सकते, हीरो का गुण नहीं है इसमें। देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी में हीरो ऐसे होते हैं, असली जिंदगी वाले हीरो। तो रमानाथ और जालपा की ही कहानी है, हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो रमानाथ है हीरो। अब देखिए, रमानाथ को दयानाथ ने बोल दिया था कि तुम जाओ, कॉलेज का पैसा खुद से जुटाओ और जाकर पढ़ो। लेकिन रमानाथ को पढ़ने में मन लगता ही नहीं है। अब पैसा कमा के कौन पढ़ने जाएगा? उसको पहले ही सोचता था कि आप पहले बोल देते, पढ़ना है, पैसा वैसा नहीं है, मत पढ़ो। हम तो शुरू से नहीं पढ़ते, शुरू से मन नहीं लगता था इसका, मन में सोच रहा है। तो ये नहीं पढ़ा रमानाथ, छोड़ दिया। अब रमानाथ को बड़े बड़े शौक थे, अच्छा कपड़ा पहनने का, पैसा वाला बढ़िया बढ़िया शौक था रमानाथ को। लेकिन इसका पापा को देख रहा है, 50 में घर चलाएगा, इसका पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा है। अब इसका शौक का अच्छे अच्छे शौक थे, जैसे हर लड़के को होता है शौक, बाइक हो, अच्छा अच्छा कपड़ा हो, इस बढ़िया बढ़िया कपड़ा हो, डिजाइन डिजाइन जीन्स हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा हो जी, कोट हो, अच्छा हेयर स्टाइल करने का मन करता है। लेकिन सब में खर्चा आता है, तो उतना खर्चा का पैसा तो था नहीं। बढ़िया बढ़िया घड़ी पहनने का शौक था। तो रमानाथ क्या आइडिया निकाला, 10 गो दोस्त था, जब ये हॉस्टल में रहता था 10 दोस्त था, 10 गो दोस्त का 10 दोस्त तो अच्छा अच्छा था। वो लोग अपना कोट उट सिला लिया था, कोट पैंट जूता था वो लोग के पास, घड़ी था वो लोग के पास। तो जब मन करता रमानाथ का, वो अपने दोस्तों का सारा सामान जिसका मन किया, आज ये कोट पहनने का मन किया पहन लिया, वो कोट पहनने का मन किया पहन लिया, इसका घड़ी ले लिया, इसका जूता ले लिया, और कभी बनारसी लुक, कभी ये लुक, कभी वो लुक। तो ऐसे पहन के घूमते रहता था बाहर, और बाहर के लोग देख के समझते कि ये बड़ा ही अमीर आदमी है, ठीक।
तो ये बड़ा अच्छा दृश्य दिखाया गया है। गबन एक फिल्म भी बनी है, यूट्यूब में मिल जाएगी फ्री में। सामने में ही फिल्म के स्टार्टिंग में यह दृश्य दिखाया गया है कि एक जाता है पान दुकान में रमानाथ, और पान दुकान में पान खाता है, और पान वाला इससे बोल रहा है कि आप बड़े नवाब टाइप के मालूम होते हैं, इतना मेरा आप रहते कहाँ हैं। तो अभी सोचता है कि ज़्यादा, अब उसको खुश करने की कोशिश करता है दुकानदार कि रमानाथ थोड़ा ज़्यादा पैसे देगा। रमानाथ को अच्छे से पान खिलाता है। नीचे एक बच्चा होता है जो कि उसका जूता पॉलिश कर देता है। फिर रमानाथ चुपके से चला जाता है। अब दुकानदार बोलते हैं कि चले कहाँ जा रहे हैं, पैसे तो देते जाइए। बोला अरे पैसे, कितने पैसे हुए? तो दुकानदार बोला कि दे दीजिए, आप 8 आने दे दीजिए। दुकानदार बोला, तो रमानाथ बोल रहा है कि आप 8 आने क्या, 25 पैसे ले लीजिए। 25 पैसे फेंकता है, दे देता है। अब 25 पैसे, 8 आना मतलब होता है 50 पैसा, और 25 पैसे दे रहा है और दे के चला जाता है। अब दुकानदार बोले तो बड़ा कंजर आदमी है, ठीक से दाम भी नहीं देगा क्या। तो ये दृश्य है। और जब कपड़े पहन के जब अपना हॉस्टल में आता है, रूम में जाता है, दोस्त लोग देखता है तो दोस्त लोग जाकर बोलता है फिर आज तूने मेरे कपड़े पहन लिए, तूने मेरा जूता पहन लिया, तूने मेरा घड़ी पहन लिया। तब उनको खुश करने के लिए उनके लिए एक गाना गाता है। तो वो गाना गबन फिल्म में दिखाया गया है कि तुम जैसे दोस्तों का सहारा है, जो उसका नया वर्जन अभी अलग निकला है। पहले वाला वर्जन भी जाके सुन लेना। तुम जैसे मेहरबानों का सहारा है दोस्तों, जो भी है गाना है, इसी फिल्म का गाना है। उसके बाद पढ़ते हैं। तो रमानाथ 2 साल से, अब उसका तो पढ़ाई हुआ नहीं, 2 साल से पूरा बेकार था। तो ये लिख लो, 2 साल से पूरा बेकार था। वो 2 साल से कुछ काम धाम नहीं करता था, घूमते रहता था मोटर बाइक पे, गाड़ी वाड़ी पे घूमते रहता बाइक पे। और उसको एक खेल का शौक था जो कि था चेस। उसको चेस का नशा था। दिन भर या तो चेस खेलते रहेगा या तो घूमते रहेगा, दोस्तों का कपड़ा वपड़ा पहन के इधर उधर घूमते रहेगा। घर में नहीं रहता था। तो जैसा कि आमतौर पर लड़के होते हैं घर पे नहीं रहते, बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहर ही उनका मन रहता है। तो वैसा ये भी था, उनको भी बाहर ही में मन लगता था। तो ऐसा ही था। दीनदयाल देखिए, एक बार दीनदयाल को पता चला कि दयानाथ का एक बेटा है जो कि शादी की उम्र का हो गया है, जो है रमानाथ। रमा को देखा, बढ़िया सा कपड़ा वपड़ा पहन के आया था। रमानाथ देखने में भी अच्छा था। तो दीनदयाल को बड़ा अच्छा लगा रमानाथ, और ना इसके बारे में कुछ जाना ना सोचा। दीनदयाल दयानाथ से बोले कि क्यों ना आपका बेटा और मेरी बेटी जालपा के विवाह कर देते हैं। दयानाथ को तो बिल्कुल मन नहीं था। दयानाथ जानता था उसका बेटा कैसा है, पूरा 1 नंबर का निकम्मा है, दिन भर घूमते रहता है। इसका शादी वादी करा देंगे तो बेचारा, उसका भी जीवन बर्बाद होगा, अपना जीवन तो बर्बाद किया ही है ये। तो दयानाथ बोलता है कि देखिए थोड़ा सोच समझ लीजिए। दीनदयाल बोलता है कि मैंने सब सोच समझ लिया है, आपका बेटा है तो अच्छा ही होगा। आप इतने अच्छे इंसान, आपका जैसा इंसान भी मैंने नहीं देखा। आप इतने अच्छे इंसान तो बेटा भी आपके जैसा होगा। दयानाथ बोले कि सोच लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए। दीनदयाल बोला नहीं, अब कुछ सोचना वोचना नहीं है, आप बस अपने बेटे से पूछकर बताइए और अपने पत्नी से पूछकर बताइए। दयानाथ जाता है अपनी पत्नी को जाके सब बात बताता है। उसकी पत्नी का नाम है तो जागेश्वरी। दयानाथ की पत्नी है जागेश्वरी। जागेश्वरी को बड़ा शौक था कि उसके घर में भी बहू है, लेकिन बेटा ऐसा निकम्मा कि कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं। जागेश्वरी का बड़े दिनों से मन था कि उसके घर में भी उसकी बहू आए, फिर उसके पोते हो, उसको खिलाए, अपने बच्चों को खिलाए। जागेश्वरी का एक बड़ा मन था, लेकिन कोई दे ही नहीं रहा था। देखा कि दीनदयाल फंस रहे हैं, रमानाथ से अपनी बेटी का विवाह कराना चाह रहे हैं। जागेश्वरी सोच कि इस शिकार को दबोचना है, शिकारी है तो इस शिकार को दबोचना है जैसे भी करके। दयानाथ को बोलते हैं कि देखिए कराइए विवाह जल्द, जैसे तैसे, मुझको नहीं पता। दयानाथ जी बोलता है अरे तुम तो जानती हो रमानाथ कैसा निकम्मा है,
और प्रेमचंद ने ये भी बताने की कोशिश किया कि हर बाप को अपना बेटा निकम्मा लगता है। ठीक, जो लड़के इस बात को रिलेट कर सकते होंगे। यहाँ पे बोलता भी है कि और पेज नंबर यहाँ पे है, न जाने तो और थोड़ा पढ़ते हैं किताब से। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसकी आंखों से उसको आंखें से मिल गई। अगर कहीं यह शिकार हाथ से निकल गया तो, ये मन में सोच रही है जागेश्वरी, अगर ये निकल गया तो कितनी दिनों तक और राहें देखनी पड़ेगी। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही है न जायदाद, न जायदाद तो जागेश्वरी सोचती है कि क्यों रमानाथ के पास ही अपना विवाह क्यों कराया कोई बेटा। न धन ही है इनके पास, न जायदाद है। एक तो ये दयानाथ ऐसा है कि घूस भी नहीं लेता है। 50 रुपया तो 5 जन का पढ़ाई, उसका बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई है, उस सब में ही खर्चा हो जाता है, खाना पीना। दयानाथ बोल रहा है कि पैसे कहाँ हैं, पैसे ही नहीं है कि शादी करूं। अच्छा, तो हम पढ़ के बताते हैं। तो न धन ही है न जायदाद। और यहाँ पर जागेश्वरी के मन में बहुत अच्छा, जागेश्वरी के द्वारा बहुत अच्छा बात मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाया है। इस लाइन को देखो, लड़के पर कौन रिझता है, लड़के पर कौन रिझता है, रिझता। लड़के पर कौन रिझता है। लोग तो धन देखते हैं, लोग तो धन देखते हैं। तो जैसे कि वो बात मन में बैठाने के लिए कहा था, दयानाथ वाला बात कि हराम की कमाई हराम में ही जाती है, वैसे ही जो लड़के हैं, लड़कों को भी ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि लड़के पर कौन रिश्ता है। लोग या फिर जो भी है, लड़कियां तो धन देखती है, धन देखते हैं। तो इस वाक्य को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है और धन अच्छा खासा लाना है। तो दयानाथ बोल तो ये पूरा शिकार को फंसाना चाहती है और शिकार को फंसा भी लेती है। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझसे समय नहीं है। जो आदमी अपने बेटे की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना तो मुझे अधर्म सा मालूम होता है। अपने पेट का फिक्र नहीं कर पाता, जिसको अपना फिक्र नहीं है वो शादी ब्याह क्या करेगा। ऐसा दयानाथ अपने बेटे के बारे में बोल रहे कि अपना खुद तो कमाता नहीं है, करेगा क्या। मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं कि एक और आदमी आज एक और जो उनका खर्च उठा पाए। तो बोलता है, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, अगर जब शादी होगी तो रमानाथ कुछ कर भी लेगा, ऐसा क्या है। तो दयानाथ बोलता है, वो निकम्मा इंसान कुछ कर लेगा, दिन भर तो घूरता रहता है, जाके कहीं पे चेस खेलता रहता है दोस्त के घर, दिन भर ये सब, ऐसा तुमको लगता है सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। तो ऐसा ही सभी के पापा बोलते होंगे, सभी लड़कों के पापा। तो रमानाथ के पापा इसी बोलते हैं। तो जो दयानाथ है वो भूल जा रहे हैं कि जब वो जवान थे वो भी वैसे ही थे। हर बाप ये भूल जाता है कि जब वो जैसा उनका बच्चा कर रहा है, जब वो जवान थे तो वो भी वैसे ही थे। ये भी दयानाथ जो थे जब इनकी शादी हुई थी, ये जागेश्वरी याद दिला रही है। अच्छा, रमानाथ के बारे में इससे बोल रहे, तुम याद करो तुम कैसे थे, तुमने जब विवाह किया था तो तुम कैसे थे, तुम भी तो ऐसे ही थे, दिन भर घूमते रहते थे। लेकिन जब शादी हुई तो क्या हुआ, 1 साल में सुधर गए ना, एक ही साल में जाके नौकर हो गए, मैंने काम करने लगे, नौकरी मिल गई, काम करने लगे, तो हो जाता है ठीक। जैसे तुम ठीक हुए वैसे रमानाथ भी ठीक हो जाएगा। दयानाथ बहस कर रहा अपनी पत्नी से और जीत नहीं पाता है, कोई नहीं जीत पाता है पत्नी से बहस में, वही जीत जाती है। लेकिन दयानाथ बोलता है कि देखो मेरे पास तो पैसे हैं नहीं विवाह करने के, जानती हो कितना खर्च पड़ता है शादी में, और इतना खर्च तो है ही नहीं, 1000 रुपये तो टिमटम में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जागेश्वरी बोलती है कि देखो उनके यहाँ से तो कुछ मिलेगा ही। जागेश्वरी बोलती उनके यहाँ से, किनके यहाँ से, दीनदयाल के यहाँ से। अब शादी वादी करेंगे तो कुछ तो मिलेगा ही, और उनकी एक ही बेटी है तो खर्चा तो करेंगे ही।
तो तिलक में कम से कम 1,000 तो मिल ही जाएंगे। तिलक में 1,000 मिलेंगे तो 1,000 से तुम कर लेना। जो तुम्हारा टीम टाम है, बाराती वराती लेके जाना, 1,000 में तो हो ही जाएगा। और फिर तिलक में 1,000 देंगे तो उतना ही शादी में भी देंगे। शादी के दिन भी 1,000 देंगे ही। तो उसमें तुम गहने वहने, जो गहने खरीदने का, तो गहना उन लोग को दे देना, सर्राफ लोग को दे देना। तो सर्राफ लोग वो है जो कि गहना वहना बेचता है, सोने का गहना, चांदी का गहना, वो सब बेचता है, तो लोग सर्राफ। तो गहने का पैसा तो लड़की लोग को शादी में जो बोल रही थी, जाल पहला भाग हम लोग पढ़ा था कि ससुराल वाले क्या देते हैं, चंद्रहार और भी कई सारे गहने देते हैं। तो सब गहने के पैसे तो यहाँ से आ ही जाएंगे, 1,000 तिलक में, 1,000 शादी में। सर्राफ से उधारी में सामान ले लेंगे और फिर बाद में जब ये पैसे मिलेंगे तो चुका देंगे। तो यही है। तो उस टाइम का 1,000 बहुत ज़्यादा हो सकता था, आज के लिए हम लोग मान लेते हैं 50,000। तो और ये ऐसा कोई कुछ है नहीं, मान लेना है खुद से कि 50,000 होगा, 50,000, 1,00,000, 1,000 रुपया आज के टाइम का। तो दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत न मिले उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। तो जैसे कि जागेश्वरी बोलती है कि रमा भी कुछ कर ही लेगा, पैसा वैसा आएगा, तो बोलती है हो गया। तब उसको वो कुछ काम करेगा, निकम्मा आदमी है। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई, तो यही हुआ। और यहाँ पे एक लाइन है, जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक यह कुलेले है। तो कुलेले इधर उधर घोड़ा भाग रहा है, जब फंदा लग जाएगा तो वह ठीक अपना राह चल लेगा। जब तक फंदा नहीं लगा तब तक घोड़ा इधर उधर भाग रहा है, फिर जब फंदा लग जाएगा तो अब सीधा डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसा ही कुछ बात है। एक कस्तूरी हिरन होती है जो कि उसके शरीर में सुगंध होता है, और वो सोचते रहती है कि सुगंध कहाँ से आ रहा है, और वो घूमते रहती है, पूरा जंगल घूम लेती है, उसको सुगंध ही नहीं पता चलता। तो यही बात है कि ये भी अभी घूम रहा है, फिर बाद में जब जुआ पड़ जाए तो वह ठीक चलने लगेगा। जुआ का मतलब वो ताश वाश खेलना नहीं, वो माथा वाला जुआ या फिर दूसरा जुआ बोल रहा होगा कुछ। तो अब दयानाथ को हार माननी पड़ती है, वो क्या बोलेंगे अब जब वो हारने लगते हैं तो अखबार लेके बैठ जाते हैं। तो ये था हम लोग का भाग 3। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसी में से कुछ पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है देखते हैं कि दयानाथ जी कैसे इंसान है, बड़े ही सज्जन सहृदय हैं, घूस नहीं लेते हैं दयानाथ जी। तो ये भाग 3 में हम लोग को दयानाथ जी के बारे में बताया गया, दयानाथ कैसे इंसान है। हम लोग का नायक हीरो, गबन का हीरो रमानाथ कैसा है, सैर सपाटा करते रहता है, घूमते रहता है। जागेश्वरी को बड़ा इच्छा है कि उनके घर में बहू आए। तो ये सब है। दयानाथ जी के बारे में पास पैसा नहीं है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। सवाल ये भी आ सकता है कि ये कितने साल काम किया, 2 साल, माने 2 साल तक पढ़ाई, 2 साल तक निकम्मा रहा, 2 महीना ही कॉलेज में पढ़ाई किया। शौक कैसे पूरा करता था, तो अपने दोस्त लोग का कपड़ा उपड़ा ले लेता था, जूता उता ले लेता था। तो यही सब था बस। भाग 3 खत्म। अब मिलते हैं भाग 4 में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।